बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद तिरमिज़ी एंड आई एम वर्किंग एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट इन बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। हमारा आज का टॉपिक किडनीज यानी गुर्दे हैं कि किडनीज डिजीज़ेस और उनकी ट्रीटमेंट और डायलिसिस का एक फ़ोबिया जो कि एक हमारे यहाँ जनरल पब्लिक में एक फ़ोबिया है कि डायलिसिस जिन पेशेंट्स के होते हैं दे डाई वेरी अर्ली। इस चीज़ के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस कि किडनीज़ क्या हैं, गुर्दे क्या हैं, क्योंकि एक आम तासर है, आम जनरल पब्लिक में एक तासर है, एक लेमैन का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि गुर्दे सिर्फ़ और सिर्फ पेशाब बनाने का काम करते हैं, जो कि भी एक तरफ से ठीक है, लेकिन गुर्दे का काम सिर्फ पेशाब बनाना नहीं है। गुर्दे एक वाइटल ऑर्गन है बॉडी के अंदर जिसके बेतहाशा काम है, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत से काम दिए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 उसका गुर्दे का काम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, पेशाब बनाना जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हम इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ जितनी नमकियात होती हैं उन सब का स्टेटस बहाल रखना, इक्वल लेवल पे रखना गुर्दे का काम होता है। नेक्स्ट, खून बनाने में गुर्दे काम आते हैं कि खून बनाने का एक स्पेसिफिक एक हार्मोन होता है जो कि गुर्दे ही एक्सक्रीट करते हैं। पेशाब बनाने के साथ साथ गुर्दे के जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी अपनी वीडियो में कर ली हैं, उसमें वन बाय वन हम एक एक चीज़ की तरफ आते हैं। पेशाब बार बार पेशाब आना या पेशाब का बहुत ज़्यादा आना भी एक बीमारी होती है जिसको एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें मरीज़ हमारे पास इस सिम्टम के साथ आते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपको दिन में 3 से 4 मरतबा से ज़्यादा पेशाब आता है और आपको रात में 3 से 4 मरतबा उठना पड़ रहा है, तो दिस इज़ अ सिम्टम फॉर योर किडनी फेलियर और किडनी डिजीज़, नॉट इवन इफ फेलियर बट अ किडनी डिजीज़। नेक्स्ट, आँखों के इर्द गिर्द सूजन पड़ना, पैरों में इर्द गिर्द सूजन पड़ना, टखनों में सूजन पड़ना, ऐसी सूजन जो कि दबाने से दब जाए और वो वापस ना आ सके, एक आम लफ्ज़ों में जिसको हम लोग ये कहते हैं, अदरवाइज़ द टर्मिनोलॉजी व्हाट वी यूज़ इज़ पिटिंग एडिमा, चेहरे में या पैरों में। ऐसी कंडीशन में आपने फिलफौरी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपने डिस्कस करना है। उसके बाद थकावट एक कॉमन सिम्टम है। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर फटीग्ड, आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक सिम्टम है, एक बहुत प्राइमरी और कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है रीनल डिजीज़ का। उसके अलावा भूख ना लगना, मतली या उल्टी या कै की शिकायत होना, ये भी एक बहुत वाज़िया तौर पे किडनी फेलियर की निशानी होती है। लास्ट में अगर हम डिस्कस करें तो ब्लड प्रेशर का ऊपर रहना, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होना भी किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर या किडनी इलनेस की तरफ हमें लेके जाता है, पेशेंट्स को लेके जाता है। अगर इनमें से कोई भी अलामत आपके पेशेंट में आप में आ रही है तो आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फिलफौरी रेफ़र करना है। उसके बाद हम आगे अगर बात करें कि पेशेंट्स को हमने आगे, जिस वक्त हम पेशेंट्स को आगे की तरफ बताते हैं कि आगे कैसे लेके चलना है पेशेंट को, अपनी डिज़ीज़ को, अपनी इलनेस को आगे कैसे लेके चलना है, तो सबसे पहले एक जो चीज़, एक मुश्किल जो चीज़ हमें फेस हम लोग करते हैं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, हम लोग फेस करते हैं, वो है डायलिसिस का फ़ोबिया फॉर डायलिसिस। लाइक किसी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल या यूरिया लेवल, जो कि एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं किडनी डिजीज़ में हम कराते हैं, वो अगर नॉर्मल से 1 to 2% भी ऊपर चला जाता है तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज पेशेंट आस्क्स अस इज़ कि जी अब हमारे पेशेंट के डायलिसिस होंगे, क्या डायलिसिस के बाद हमारा पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा, क्या डायलिसिस 1 या 2 ही होंगे या ता ज़िंदगी डायलिसिस रहेंगे, अगर एक दफ़ा डायलिसिस करा लिए तो हमेशा के लिए डायलिसिस होंगे। तो इस तरह के बहुत से सवालात हमें रोज़मर्रा ओपीडी में, वार्ड्स में हमें सुनने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के वसात से मैं एक चीज़ को क्लियर करता जाऊँ कि डायलिसिस जो है, उसकी डायलिसिस एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है, डायलिसिस कोई एक अलग चीज़ नहीं है। डायलिसिस मशीन वही काम करती है जो अल्लाह ताला के बनाए हुए गुर्दे ने काम करना है। इन केस के आपके पेशेंट के गुर्दे नहीं काम कर रहे, किसी मरीज़ के गुर्दे फेलियर की तरफ जा चुके हैं, तो मशीन ने वही काम करना है जो गुर्दे काम कर रहे हैं इंसानी जिस्म में। अब वो सवाल कि जी एक दफ़ा करा लिए तो बार बार कराने पड़ेंगे, कुछ पेशेंट्स के 1-2 हुए थे, दे रिकवर्ड, कुछ के सारी ज़िंदगी हो रहे, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस
कि जिसमें डायलिसिस हम कराए जाते हैं, जिसमें हम पेशेंट को डायलिसिस एडवाइस करते हैं। कुछ एक्यूट कंडीशंस होती हैं, कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं। एक्यूट कंडीशंस का मतलब है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट के जिस्म से बहुत सारा पानी निकल जाता है। वो पानी की सूरत में हो सकता है, जैसे पेशेंट को डायरिया, वॉमिटिंग होती है। ब्लड की सूरत में होता है किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, किसी मेजर माइनर सर्जरीज में, ऑब्स्ट्रक्टिक ड्यूरिंग लेबर वीमेन में होता है, फीमेल पेशेंट्स में होता है। वो वाली जो कंडीशंस होती हैं वो एक्यूट कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 डायलिसिस कराए जाते हैं और किडनीज जो है वो रिकवर कर दी जाती हैं खुद ऑटोमेटिकली। किडनीज दे रिकवर फ्रॉम द इंजरी, फ्रॉम द इंसल्ट। उस चीज़ में किडनीज को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, किडनीज के फंक्शन को हम अपग्रेड करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो मशीन उसके साथ इंसानी अपना जो गुर्दा होता है उसके साथ मिल के काम करे और उसके फंक्शन को वो बूस्ट कर सके। वो एक्यूट कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर 3-4 डायलिसिस के अंदर पेशेंट ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाता है, पेशेंट का आउटपुट आने शुरू हो जाता है और किडनीज नॉर्मल हो जाती हैं। बाद में बात रहेगी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब यह है कि ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से, जो पुरानी दायमी अमराज होते हैं जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनीज में स्टोन होना, गुर्दे में मसाने में पेशाब की नाली जिसको यूरेटर कहते हैं उसके अंदर स्टोन होना, जो लोग ट्रीट नहीं कराते, उसकी वजह से जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जो गुर्दे की साख्त ख़राब हो जाती है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। जिसको उस कंडीशन में डायलिसिस फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चलते हैं, मतलब ताज़िंदगी डायलिसिस चलते हैं। उसमें डायलिसिस में बहुत अच्छी उसमें भी रिकवरी होती है। वो कहते हैं कि द सूनर यू स्टार्ट द मोर द बेनिफिट यू कैन गेट इट फ्रॉम द डायलिसिस। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे डायलिसिस, पेशेंट अच्छी कंडीशन में स्टार्ट किया जाएंगे तो अच्छी रिकवरी होगी और पेशेंट की लाइफ जो है वो स्टैटिक रहेगी। इन केस के पेशेंट जो इमरजेंसी में डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशंस में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन जो मैंने पहले बताई, जिसमें खून बनाने के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की चीज़ें होती हैं, नमकियात को कंट्रोल करने की होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डियों में नमकियात को जो है रेगुलाइज करना किडनीज का काम होता है। जब वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंसान चला जाता है, उस कंडीशन में डायलिसिस कराना फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा सूदमंद नहीं होता। उसमें पेशेंट चल के नहीं आता, पेशेंट स्ट्रेचर पे लाया जाता है। तब उस कंडीशन में फिर जो लोगों के वसवसे, लोगों के ख्यालात, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके डॉक्टर के पास बाद में जाना और बाकी इर्द गिर्द के लोगों से मशवरे लेके जब लोग आते हैं हमारे पास कि जी उस पेशेंट ने डायलिसिस कराए थे, वो एक ही डायलिसिस के बाद ही एक्सपायर्ड, फलाने ने कराए थे, ही एक्सपायर्ड आफ्टर 2 डायलिसिस। तो ये वो वाली कंडीशंस होती हैं जिनको डायलिसिस 6 मंथ्स बैक एडवाइस किया जाता है, लेकिन वो डायलिसिस अपना डिले करते हैं। उस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास मसाइल आते हैं। वो डेफिनेटली लोगों की बात भी ठीक होती है, कभी सिंगल डायलिसिस, कभी ट्वाइस, सेकेंड डायलिसिस में, कभी 4 डायलिसिस पे वो चीज़ होती है। लेकिन आप जल्दी डायलिसिस स्टार्ट कराएंगे एट अ गुड स्टेज, जिसके अंदर पेशेंट की कंडीशन अच्छी होगी, ही कैन ईजिली टॉलरेट द डायलिसिस, तो फिर उसके आउटकम्स भी अच्छे होते हैं। अगर आपके पेशेंट में कोई भी अलामत इस तरह की आ रही है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो आप अपने करीबी नेफ्रोलॉजिस्ट, करीबी डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को विज़िट करें। प्रीलिमिनरी अपने टेस्ट करवाएं जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन लेवल्स हैं, छोटे पेशाब का रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट जिसको कहते हैं वो टेस्ट कराएं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आगे अपने डॉक्टर की बताई हुई चीज़ों से ज़रूर आपने उससे अफादा लें, डॉक्टर से अफादा लें, हकीमों के पास मत जाएं। हकीम बहुत से ऐसे सॉल्ट्स यूज़ करते हैं जिससे एक्यूट और क्रॉनिक दोनों रीनल फेलियर्स हो सकते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर जिन पेशेंट्स को चल रहा होता है, जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ होते हैं, उसके साथ जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो रही सही कसर वो हमारे जो अताई डॉक्टर्स हैं और वो सब जो है इनके अंदर कर देते हैं, या जो घरेलू टोटके होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों से इल्तमास है कि अपने आप को, अपने पेशेंट्स को इन सारी चीज़ों से आपने बचाना है। अगर आपके पेशेंट में यूरिया क्रेटिनिन लेवल्स रेज़ हो रहे हैं, आपके पेशेंट को छोटे पेशाब में झाग बहुत ज़्यादा आ रही है,
तो अपने पेशेंट को फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जाए और आपको आपके पेशेंट्स को डायलिसिस जैसी ट्रीटमेंट से, डायलिसिस जैसी मोडालिटी से बचाया जा सके। जल्दी आएंगे, जल्दी आपका इलाज होगा, बेहतर इलाज होगा।